बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने हॉरर स्टोरी के टाइप पे कुछ प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने मदऊ किया था सोहेल भाई को। बहुत अरसा हुआ सोहेल भाई के अपने चैनल पे भी कोई वीडियोस नहीं आ रही थी, तो हमने सोहेल भाई से रब्ता करने की बड़ी कोशिश की। अच्छा, सोहेल भाई से हम खुद पूछेंगे क्या मसले मसाइल हुए, क्यों आप जो है पब्लिक के सामने नहीं आ रहे थे और वजह क्या थी। यार 5 महीने एक बहुत ज़्यादा गैप होता है। अभी थोड़े दिन पहले सोहेल भाई ने एक वीडियो टेलीकास्ट की, एक साहब हैं, उनके घर में कुछ एबनॉर्मल जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एबनॉर्मल भी कह सकते हैं, लाजमी सी बात है, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजरती एबनॉर्मल हो जाए तो वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। तो वो ख़ास दोस्त हैं सोहेल भाई के, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम सोहेल भाई की क्लास लगाएंगे कि इतने अरसे से आपने व्यूवर्स को तड़पा के रखा हुआ था। 2 दिन पहले जब वो वीडियो टेलीकास्ट हुई है तो मैं समझता हूँ कि विद इन आवर 70 से ऊपर व्यूज़ आ चुके थे और रात का टाइम था। मैंने सोहेल भाई को मैसेज किया, कहा कि सोहेल भाई देखें, आपके जो व्यूवर्स हैं वो बड़े बेताब हैं, तड़प रहे हैं कि आप ज़रूर कंटेंट जो है गाए बगाए डाला करें, ताकि आपकी पब्लिक जो है ना वो बहुत शौक़ से आपका जो है ना ये देखती है। तो आइए सोहेल भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं और बातचीत करते हैं कि भाई गायब होने की क्या वजह थी और किन किन मसले मसाइल से दो चार होना पड़ा। तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सोहेल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने तो तड़पा के रखा हुआ। शादा बस कुछ साथ आपका रहा, कुछ दूसरे दोस्तों का साथ रहा, फिर अचानक से कुछ अपने बिजनेस की ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे कि वो सेट हो जाए। अच्छा, माशाल्लाह। तो हालांकि ये भी मोनेटाइज हो चुका था। अच्छा, और कमाने भी लग गया था। अच्छा। बच्चा जवान हो गया था यूट्यूब का। जवान हो गया। तो बस एक दिल नहीं चाह रहा था कि यार मैं क्या दिखाऊं, क्यों, मतलब कहाँ से लेके आऊँ मैं वो सारी चीज़ें जो लोग लेकर आते हैं अपने चैनल पे। तो ये नामुमकिन बात थी मेरे लिए। अच्छा। केसेस बहुत आ गए और व्हाट्सअप भर गए, लोगों ने अपनी स्टोरियाँ जो है वो सुनाना शुरू कर दी। उसमें हमारे साथ ये हुआ। कुछ लोगों ने घर पे बुलाया, जब असद मेरे साथ था तो वो तजुर्बा बड़ा है। मैं 2 घर पे हम गए, उन्होंने दावत रख दी हमारी और छोटी छोटी स्टोरी सुनाई। और मैंने कहा वो जो आप अहम स्टोरी बता रही थी, वो जिसके लिए मुझे हमें यहाँ बुलवाया है, बोला नहीं हमें तो आपसे डिस्कस करनी थी, आपसे मिलना था। एक जगह ये हो गया, सॉरी करके हम उठे वहाँ से, और एक जगह दूसरी जगह भी यही हो गया। तो हमने तो कहा अब कहीं जाना ही नहीं। फिर असद भाई राब्ते में नहीं, कभी कहाँ बहुत राब्ता। तो अपनी वीडियो के तवज्जुह से आप कहते हैं असद भाई को कि राब्ते में आ गए। असद भाई को वैसे ही फ़ोन पे राब्ते में है, मोहसिन भाई भी राब्ते में है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मोहसिन भाई नई चीज़ें तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह धमाका करेंगे कुछ दिनों में इंशाल्लाह। लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि पुरानी टीम साथ आ जाए। वो भी एक वेब सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, उस टीम के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ। अच्छा। मोहसिन भाई एज अ प्रोड्यूसर उसके, और इंशाल्लाह जल्द एयर हो जाएगी वो। उनके अपने कुछ चैनल्स हैं, उस पर आया जाएगा। तो बहरहाल कुछ मसरूफियत थी, कुछ मामला भी ऐसे हो गए थे कि मैं नहीं चाहता था कि मैं यार आऊँ और बिला वजह, मतलब दिल गवारा नहीं कर रहा था किसी तरीके से। अच्छा। तो अभी लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि हम शहबाज भाई हम सब साथ बैठे हुए थे, तो कभी इस किस्म की बात करते नहीं हैं। अच्छा। तो उस दिन ऐसी बात की कि यार मेरे घर में तो अब ये हालात हो गए, हालात से तो मैं इनके सारे वाकिफ़ ही था। और जब इन्होंने मुझे वो पैर का निशान दिखाया तो शायद वहाँ मैं चौंक गया। अच्छा। मैंने कहा नहीं है यार, नामुमकिन बात है, ये तो नॉर्मल पैर है ही नहीं। दूसरा बात ये है कि रमज़ान के बाद से इनकी फैमिली नहीं है, रमज़ान को गए हुए टाइम हो चुका, और वो रूम इन्होंने मुझे दिखाया जो इस्तेमाल में ही नहीं है। ये वहाँ का जो कॉमन है वहीं सोते हैं, वहीं हैं, वॉशरूम भी वहीं का इस्तेमाल करते हैं, और सुबह निकलते हैं तो रात को आते हैं घर पे। तो मुझे नहीं समझ आई कि एक पैर यहाँ शाह साहब, दूसरा पैर वहाँ कई फीट दूर रखा हुआ है। अच्छा, आपकी गुफ्तगू में इंटरप्ट करता हूँ, और वो जो है पैर भी आप देख लें, स्क्रीन पे चल रहा है। मुझे ये बताएं, ये पैर जो है, मैंने अक्सर आपकी पैरानॉर्मल जितनी भी जगहें आपने इन्वेस्टिगेट की हैं, ये मुझे सेम क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है, हमारे व्यूवर्स भी देखते हैं, बहुत पुराने लोग भी हैं, जब पैर एक आम इंसान का होता है, जब छपता है उसके फुटप्रिंट आते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो बस यूँ रखा और हट गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये पैर एक तो लंबा हो जाता है, और आगे से अंगूठा क्यों लंबा हो जाता है सोहेल भाई?
ये क्या चक्कर है? ये है ना, ये इसी चीज़ को लेकर हम गए और अभी एक जगह बात भी चल रही है और एक मौलवी साहब को उस इन्वेस्टिगेशन के बाद में लेकर गया हूँ। तो वो तो दाखिल होते ही जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो तो पता नहीं उनको क्या हुआ, मैं आवाज़ें देता रहा और वो दरवाज़ा खोल के चले गए। मौलवी साहब? हाँ। अच्छा। आपकी उम्र के थे। अच्छा। और किसी साहब ने मेरी तरफ रब्ता करवाया था कि आप इन्हें ले जाएं, या आजकल बड़े काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, किसी का भला हो जाएगा यार, मैं ले जाता हूँ उन्हें। मैं ले गया और वो बस गलती हो गई मुझसे कि मैंने कहा कि ये चेक करेंगे, मुझे बताएंगे, मैं लोगों को बताऊंगा कि यार ये मामला थे। तो वो जैसे ही भागे और मैं 605 में था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इनके पीछे जाऊँ या मैं शहबाज को आवाज़ दूँ कि भाई ये तो मौलवी साहब भी भाग गए वहाँ से। आप वहाँ पे सामने बैठे हुए? मैं सामने बिल्कुल सोफे पे बैठा हूँ और वो जो इन्होंने तस्बीह हाथ में ली और कुछ ऐसे मतलब देखा और कुछ पढ़ना शुरू किया। उसके बाद ना जाने क्या हुआ उन्हें, वो उल्टे पाँव वो गेट की तरफ चले गए। मैंने कहा वो शायद, मैंने कहा ये यूँ गए कि शायद चेक कर रहे हैं पूरे घर को, किचन, क्योंकि वो मेन गेट के साथ है। तो मैंने कहा शायद वहाँ तक गए, वहाँ से वापसी आएंगे। मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मैंने कहा मौलवी साहब का तो अता पता ही नहीं भाई। मैं परेशान, मैं अब मेरे दिल में मज़ीद खौफ आने लग गया क्योंकि मगरिब नहीं ईशा हो चुकी थी। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये इन चीज़ों को बुला के भाग जाए और वो मेरे गले पड़ जाए, क्योंकि मैंने भी कोई तैयारी नहीं की थी अपनी। हाँ, और मैंने कहा मैंने भी कोई तैयारी तो की नहीं है, मैं क्या कर पाऊँगा। और बस गलती हो गई साहब कि कैमरा मुझे ऑन कर देना था। मैं भी यही बोलने वाला था। चाहे मोबाइल का कैमरा वो मुझे ऑन कर देना था और लोगों को दिखाना था कि ये मौलवी साहब भाग गए यहाँ से। इतना मतलब। अच्छा, उसी रात को बकौल शहबाज भाई की कि मैंने फजर की नमाज से पहले या रात को कोई जब ये लेट जाते हैं घर पे, तो इनका एक सोफ़ा कम बेड है जो रखा हुआ है, जो मैंने देखा है और लोगों को दिखाया भी है। इन्होंने कहा सफाई कर लूँ उस जगह की। इन्होंने सफाई करने की घर से इससे आगे किया तो कुछ अजीब व गरीब हड्डियाँ जो है अलग अलग शक्ल की। तो दिखा रहे हैं आप स्क्रीन? मैं ज़रूर दिखाऊँगा है ना। तो वो हड्डियाँ रखी हुई, इन्होंने मेरे को आके बताया कि यार जब से तुम होकर गए हो ये चीज़ें नमूदार हो गई। और जैसे ही मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी तो जिस कमरे में पहले राइश पजीर था मियाँ बीबी जहाँ थे, उस कमरे में बेताशा अगरबत्ती हुई, जबकि मेरे घर में अगरबत्ती है ही नहीं। आपकी? नहीं, बकौल शहबाज भाई के। तो मैंने कहा हैरत की बात है, मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ना था, माफ़ी भी मांगनी थी, गलती हो सकता है, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान को। शायद बात ये है कि मैं आपको किस्सा सुनाऊँ, अभी हाल ही में हुआ है। और पहले मैं समझ रहा था कि शायद सबकी स्टोरीज रहती हैं और हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, वो भी एयरपोर्ट की तरफ से ये जो हाल में अभी जो बारिश हो गई हैं, ये भी करंट वाक़या है अभी का। जो रात में तेज़ बारिश हो गई थी, तो वो कहीं रुक गए थे किसी दोस्त के पास। तो बारिश जैसे ही हल्की हुई तो उन्होंने बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ आने के लिए। वो रहते कहाँ? वो रहते सदर की तरफ है। अच्छा, वो जब निकले हैं तो वो जैसे ही शाह फैसल उन्होंने क्रॉस किया और उसके बाद वो देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बहुत कम थी और स्लो चला रहे थे, पानी और वो था। तो एक स्कूटर उनके साइड पे चल रही थी जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अच्छा, अकेले शख्स थे ये? अकेले थे जी। उस स्कूटर पे उनको दूर से लगा कि 3 लोग बैठे हैं। अच्छा। फिर वो करीब गए तो 2 लोग बैठे हुए थे। तो वो मुसलसल उनके साथ साथ, क्योंकि उनकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी स्कूटर की, तो वो हैरत भी कर रहे थे। और हल्की फुल्की गाड़ियाँ जा रही है, कभी कोई एक आध स्कूटर चली गई साइड से, कभी कोई गाड़ी चली गई, क्योंकि वो पानी उड़ाते हुए जा रहे थे, डर भी लग रहा था कहीं गड्ढे में ना चले जाएँ, और बड़ा स्लो से गाड़ी चला रहे थे। तो वो जब आए तो वो अक्सर ये होता है ना, हम स्कूटर पे जा रहे होते हैं तो पीछे जैसे मेरा दोस्त है या कोई भी है तो वो मैं बात करता हूँ ऐसे करके, तो वो उनको दूर से ये अंधेरे में लग रहा था कि वो 2 आपस में यूँ वो करके बात कर रहे हैं, वो गर्दन घुमा घुमा के पीछे देख रहे हैं। तो नॉर्मली वो अपने अंदाज में गाड़ी चलाते हुए उनके करीब पहुँच गए। जब उनके करीब पहुँचे ना, तो जो स्कूटर चला रहा था उसका सिर्फ चेहरा जो था ना वो पीछे की तरफ था। अच्छा, 360 मुड़ा हुआ था। और वो पीछे वाले से बात कर रहे हैं, स्कूटर चल रही है। नहीं करे ये करीब के इनके अल्लाह बेहतर जानता है, उनके तो ओसान खता हो गए। अच्छा, इन्होंने उनको जब देखा करीब जा गए तो वो दोनों ने इनको देखा और मुस्कुराए। अच्छा, अब ना इनसे रेस दी जा रही है ना गाड़ी चल रही है, ये तो बिल्कुल सख्ते में आ गए कि मैंने क्या देख लिया।
12 लागे कोई कब्रिस्तान है, अच्छा। इन्होंने वो कब्रिस्तान क्रॉस किया गाड़ी तेज़ चलाकर, पीछे मुड़ के देखा तो वो गाड़ी कब्रिस्तान तक आई। ये फिर थोड़ा आगे गए क्योंकि खौफ, फिर पीछे देखा इन्होंने तो गाड़ी स्कूटर गायब। अच्छा। घर पे आए, शदीद बीमार, बुखार बहुत तेज़। कुछ दिनों के बाद मुझसे रब्ता हुआ, मुझे स्टोरी सुनाई, बोला यार सोहेल ऐसा हुआ, इसको पता करते हैं क्या है। मैंने कहा ना पता करो यार, ना पता करो, डीप में ना जाओ, अल्लाह की मखलूक पीछे बढ़ जाएंगे वो। नज़र आ गई, देख लिया, बहुत है यार, तुमने मुझे घर वालों को बता दिया, बोझ हल्का हो गया, क्यों जा रहे हो उस तरफ। मैंने कहा बस अब कैसे हैं वो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेट है माशाल्लाह। आपके दोस्त हैं? नहीं अच्छे दोस्त हैं वो किसी दौर में हम साथ काम किया करते थे।